प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। सॉरी, इस वीक मैं वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज मेरे बहुत सारे ना व्रत वगैरह थे, इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई। बट एनीवेज, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है, कि क्या नाम जप करने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या नाम जप करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आज हम इसी पर रोशनी डालने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम जप करने से क्या होता है। स्पेशली जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और आप सब ज़रूर से ज़रूर शेयर करना उनके साथ। वैसे आज की लाइफ में मुझे लगता है हर दूसरे आदमी जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी की प्रॉब्लम से परेशान है, और 10 में से 8 लोग तो ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार हैं किसी न किसी रीज़न से। तो देखिए, सबसे पहला कि नाम जप करने में इतनी बड़ी पावर है। मैं ये नहीं कहती कि नाम जप करने से आपके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। देखिए, नाम जप करने से आपके जीवन में सहनशीलता आती है। ठीक है, जो दुख आपको इतना भारी लग रहा था, जो जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली फॉर एंजाइटी पर्सन, जो जिसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था वो सिचुएशन, वो इंसान अब उस चीज को आसानी से बेयर कर सकते हैं। मतलब उसकी लाइफ में जो दुख आते हैं ना, वो आसानी से बेयर कर सकते हैं। तो आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। आपके जीवन में जो दुख है ना, उसको आप सहन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमको यही तो चाहिए। हम अपनी लाइफ में, हम अपने ईश्वर से हमेशा यही मांगते हैं कि अगर दुख आए भी हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने जो कर्मा किए हैं वो वापस तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें कर्मफल मिल रहा है, तो हमें प्लीज इतना पेशेंस दीजिए ना कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें। इतना ना हो कि अनकंट्रोलेबल हो जाए, मतलब हम सुसाइड करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी गलत स्टेप उठा लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। और लाइफ, जो भी डिप्रेशन के पेशेंट है उनसे पूछो कि लाइफ कैसी हो गई है। जो भी एंजाइटी के पेशेंट है उनसे पूछो कि लाइफ कैसी हुई, कितना डर लगता है, पूरे टाइम इनको घबराहट होती है, कभी कौन से सिचुएशन में अचानक से उनको ये अटैक आ जाए और उनको घबराहट होने लगे। तो पैनिक अटैक आ जाना, एंजाइटी, ये सारे इश्यूज जो ना इसी वजह से होते हैं, जब आपकी सहन शक्ति वीक होती है और आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रीजन बहुत सारे हैं, अभी मैं इस पर रोशनी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस बनाई है, आप सब जरूर चेक करना। आज मैं बात करने वाली हूँ नाम जप के बारे में, तो मैं इसी पर डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, नॉट ओनली यूज, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब उनसे लड़ने की शक्ति, उनको सहन करने की शक्ति कैसे आएगी? जब आप नाम जप करोगे। नाम जप करने से ना हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, हम अपने दुख दर्द को आसानी से सहन कर पाते हैं। और जब आपका माइंड रिलैक्स रहता है ना, तभी आप आइडियाज भी सोच सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब आप उसको रिड्यूस करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप कोशिश करोगे, कुछ ऐसे नए नए आइडियाज आए, कुछ ऐसा सोचोगे कि आप बिना पैसे लगाए कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जिससे अच्छा इनकम आ जाए, जिससे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। बट जब आप प्रॉब्लम में रहोगे, आप ऑलरेडी डिप्रेशन में रहोगे, आप ऑलरेडी इतना दुखी रहोगे, तो क्या आपके दिमाग में कोई विचार आएगा? आपको हर चीज लगेगा कि अरे नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर आप शांत दिमाग से और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचो इसका सोल्यूशन, कि कैसे हम अपने इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे। आप होममेड कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो इतने सारे बिजनेस आइडियाज हैं, वो बहुत कुछ आपके माइंड में आने लगेगा, इस तरीके की चीजें आपको दिखने लगेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मैसेज भेजता है जो आपको चाहिए होती है, और उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारी चीजें आने लगेंगी। एंड देन आप कब उसको ग्रैब कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो, हम दुनिया में कुछ भी लेकर के नहीं आए, हम सब खाली आता है। हमें मिलता कैसे है? जब हम उस चीज पर फोकस करते हैं, तो हमें हर वो चीज मिल जाती है जो इम्पॉसिबल है। हर वो चीज मिल सकती है आपको, बस आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस पर काम करने की जरूरत है। मतलब हम ये चीज कैसे पा सकते हैं, अब आपने इस बारे में सोचना स्टार्ट करा, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके पास इतने आइडियाज आएंगे कि आप आसानी से उसको अचीव करोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि हमारा माइंड सेट क्लियर हो, हम पॉजिटिव रहें। हम अपने दुख में इतना दुखी ना हो जाए कि हम कुछ चीज सोच ही ना पाए। कहेगा कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, बहुत सारी आजकल बीमारियां, मैं क्या ही बोलूं, कैंसर का पेशेंट है, तो वो ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है, वो नहीं सोच पा रहा है इसके आगे कि मैं कैसे अपनी बीमारी को दूर करूं, मैं और चीजें क्या ही फोकस करूं, मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी प्रायोरिटी मेरा हेल्थ है ना। तो उस केस में नाम जब आपको बहुत इफेक्टिव हेल्प देता है। आप अगर किसी भी रोग से ग्रसित हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप नाम जप करना स्टार्ट करो, आपका जो माइंड है वहां से डाइवर्ट हो जाता है। जब आपका माइंड
उसी रोग पर केंद्रित है, उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है बार बार कि ये प्रॉब्लम है, इतने पैसे लग गए, अभी कैसे ठीक होगा, मेरी तो लाइफ खराब होगी। आप सिर्फ ये नेगेटिव थॉट सोच रहे हो। लेकिन जब वहां से हट करके आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, आप प्रभु का नाम जाप करते हो, ईश्वर का नाम जाप करते हो ना, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो धीरे धीरे आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आती है, चीजें सब पॉजिटिव होने लगती हैं, और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है उससे आपका माइंड हटता है, तो आपके अंदर तो एक पेशेंस आता है, ठीक है, आप ग्रेसफुली अपनी लाइफ को जी पाते हो। मतलब वो जो टाइम है वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट चल रहा है, आपकी परीक्षा हो रही है, और उस सिचुएशन में आप फेल हो जा रहे हो, सिर्फ आप दुख दुख के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में खुद को पॉजिटिविटी के साथ स्टैंड करो, खुद को पॉजिटिविटी के साथ सोचो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई गोल, कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए, या फिर मेरे लिए सबसे मेरी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपके लिए हेल्थ है तो आप अपनी हेल्थ के लिए ही बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, एक पॉजिटिव अप्रोच आएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। और जब आप नाम जप करने लगोगे ना, तो आपको किसी चीज की इतनी इच्छा ही नहीं होगी, सारी छोटी छोटी चीजें, इच्छाएं आपकी खुद ही फुलफिल होने लगेंगी, आपको इतनी इच्छा नहीं होगी किसी चीज की। सबसे बड़ी चीज ना कि आप देखो, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, आप कहोगे कि उनकी, देखो वो भी तो एक नॉर्मल इंसान ही है ना, उनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन उन्होंने ईश्वर को समर्पित कर दिया, कि ठीक है, अब जब तक उन्होंने जीवन दिया है अब तो जीना ही है, तो ठीक है, मैं नाम जप में अपना, तो नाम जप में इतनी पावर है ना कि उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, उनकी लाइफ में जो तकलीफ है, वो सारी चीजें उनको फील नहीं हो रही है, मतलब एक बर्दाश्त करने की शक्ति आ गई है। क्योंकि जो भी पेशेंट है उनको पता है कि कितना ज्यादा कष्ट होता है, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो कोई भी पेशेंट है, देखो देखो प्रॉब्लम सब में है, दर्द सब में होता है। लेकिन जब आप नाम जप करते हो ना, तो आपका ध्यान उस दर्द पे नहीं जाता है, क्योंकि आपका फोकस वहां से हट करके ना ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने ही हमें भेजा है इस धरती पर, उन्होंने, वही हमारे असली माता पिता है, तो वही हमें कष्ट को सहने की शक्ति भी देंगे। लेकिन उसके लिए आपका डेडिकेशन होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैठ के नेगेटिव सोचते रहोगे तो डेफिनेटली कोई आकर के आपका कष्ट दूर नहीं करने वाला है। लेकिन जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, भगवान से जुड़ जाते हो, तो धीरे धीरे करके आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं, और आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो बढ़ जाता है। आपका जो दुख दर्द है ना, उस पर आप देखते तो हो, ध्यान भी देते हो, बट आपको वो सहन शक्ति आ जाती है, उस दर्द को सहन करने की शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते उस दुख को देख के, बिकॉज आपने सब छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे। आप सिर्फ नाम जप कर रहे हो। नाम जप में इतनी पावर है ना कि वो आपके कष्टों को तो दूर करता ही है। आपको सडन और सीधा रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप नाम जप करके देखो। स्पेशली जो एंजाइटी के पेशेंट है ना, अगर वो नाम जप करना स्टार्ट कर दिए तो देखो उनका माइंड डाइवर्ट होता है, वो बार बार अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेंगे जिससे वो ग्रसित हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी अटैक आ रहा है। तो जब वो उनका फोकस वहां से हट जाएगा और वो यूनिवर्स से कनेक्ट होने का सोचेंगे ना, नाम जप करेंगे, आप कोई भी एक नाम ले सकते हो, राधा रानी का नाम ले लो, या राम जी का नाम ले लो, हनुमान जी का नाम ले लो, कोई भी एक भगवान का नाम ले लो, शंकर भगवान का नाम ले लो, मतलब आप जिस भी भगवान को मानते हो, अगर आप दूसरे कम्युनिटी के हो, तो आपके यहाँ भी कोई ना कोई तो एक है ना, जो भी कष्ट है, जो भी दुख तकलीफें है ना, उसको आप धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हो सिर्फ नाम जप से। नाम जप पे जब आपका ध्यान केंद्रित होता है, नाम जप पे जब आप फोकस करते हो, तो धीरे धीरे करके ना आपका अटेंशन वहां से हटता है, और आपकी जो दुख तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। लाइफ में ऐसे कई सारे आपकी छोटी छोटी तकलीफें जब दूर होने लगती हैं, छोटी छोटी खुशियां आपके पास आने लगती हैं, तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड फील करने लगते हो। जब आप ब्लेस्ड फील करने लगते हो तो डेफिनेटली आपकी वो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है और धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती है। तो देखो, मैं कहूंगी कि नाम जप से आपके दुख दूर होते हैं, तो इस तरीके से आपके दुख दूर होते हैं ना, कि डायरेक्ट आपका कोई दुख दूर हो जाएगा कि आपका रोग खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है, आप चीजों को सहन कर पाते हो, और धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर से आपका फोकस हटता है। तो इस तरीके से आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते अपने दुख में। और हमको लाइफ में यही चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा दुखी ना हो किसी चीज़ को लेकर के। और स्पेशली अपने सनातन धर्म में, हिंदुओं में हमेशा से ही प्रार्थना पूजा को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया कि सुबह उठ करके आप ज़रूर प्रेयर करें, ईश्वर को ब्लेसिंग ज़रूर दें, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आप उनसे उनसे मांगिए। लेकिन नाम जप, माला जप, इन सब के बारे में बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतनी आधुनिकता में ना इन चीजों को खो गए, हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, नाम जब आप कर रहे हो तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है।
अगर आप शौच वगैरह की क्रिया करके आ रहे हो तो आप माला जाप नहीं कर सकते, आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप नहा लीजिए, एक मग पानी डाल लीजिए और अपने कपड़े पूरे चेंज कर लीजिए, उसके बाद बैठ करके, और कभी भी बेड पे बैठ करके नाम जप मत करिए। आप हमेशा फर्श पर बैठ करके कोई आसन बिछा लीजिए, या फर्श पर बैठ करके भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो माला ले सकते हैं, बिना माला के भी आप कर सकते हैं। आप कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं नाम। राम नाम का एक बुक भी आता है जिसपे आप राम राम लिख सकते हो। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो ठीक है, आप बोलो, आप आंखें बंद करके बोलो। आप जब बोलने लगोगे ना, आप कब अपनी दुख चिंताओं से दूर हो जाओगे और आपका समय कब बीत जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। आप बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे। तो इस तरीके से काम करता है ये नाम जप। और मैं तो कहूँगी डेली आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में 1 घंटे का टाइम निकालना चाहिए नाम जप करने के लिए। जिस भी ईश्वर पर आपका आस्था है, उसका नाम लेकर के आप बस नाम जप करो। देखो आपके जीवन की सारी तकलीफें कैसे दूर हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके अंदर कैसे पेशेंस लेवल आपका इतना बढ़ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने दुख से दुखी नहीं होगे, बहुत ज़्यादा दुख आपको ना अफेक्ट नहीं करेगा। I hope this video is useful for you all, and please share this video with your friends and family, especially for those persons who are suffering from anxiety and depression. I really request you all. This is very important. I hope you all like this video. तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।